वंदे मातरम। मित्रों, कैसे हो? आज योग सत्र का 23वां दिन है। 23 दिन से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास, स्वयं को स्वस्थ रखते हुए अपने राष्ट्र व समाज की चिंता करने का भाव लेकर 1 2 3 4 1 2 3 4 ये उंगलियों को तोड़ना, ये तोड़ना। ये कल राजधानी लखनऊ में महामना मालवीय मिशन द्वारा संचालित विद्यालय जो गोमती नगर में स्थापित है में एक पुस्तक का विमोचन हुआ। उसे पुस्तक कहना उचित नहीं होगा। यह राष्ट्र व समाज का दर्पण है। समरस समाज ही आत्मनिर्भरता की गारंटी है। समरस समाज ही विकसित भारत का आधार है। समरस समाज ही हमारे संगठन के अस्तित्व की चरम स्वीकारोक्ति है। सामाजिक समरसता ही हमारे राष्ट्र को एक दिशा में, एक चिंतन के साथ ले जाने में सक्षम है। कल इस पुस्तक का विमोचन कुछ महान विभूतियों ने किया, जिसमें हमारे अयोध्या के पूज्य संत, हमारे वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय अशोक बैरी जी और हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे विचार प्रवाह का आधार, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की भूमिका में थे, माननीय स्वांत रंजन जी। यह अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख हैं और नवयुग विद्यालय राजेंद्र नगर की प्रधानाचार्य। इन महान विभूतियों ने इस पुस्तक का विमोचन कल किया है। यह पुस्तक अनेक शोधपरक तथ्यों और महान विचारकों के विचारों को आधार बनाकर समाज को समरस करते हुए, कुटुंब प्रबोधन का आधार लेते हुए, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन को संकल्पित करते हुए स्व के आधार पर हम सब अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भूमिका स्वप्रेरित भाव से निभाएंगे। इस पुस्तक को सभी मित्रों से निवेदन है कि इस पुस्तक को खरीदने का प्रयास करें। ऐसा प्रयास करें कि ऑनलाइन यह पुस्तक हमें प्राप्त हो। अगर ऐसा संभव ना हो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामाजिक समरसता विभाग से यह पुस्तक प्राप्त की जा सकती है। यह सामाजिक समरसता का लक्ष्य भविष्य के भारत के लिए आधार होगा। प्रश्न यह उठता है कि हमारा समाज संगठन शतायु हो चुका है, उसके कार्य का आधार सामाजिक समरसता ही है। हमारा अपराजेय महासंगठन
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्षों से सामाजिक समरसता के आधार पर अपने हिंदू समाज को संगठित कर रहा है। 100 वर्ष के बाद भी समाज की स्थिति 100 वर्ष पहले से बेहतर नहीं दिख रही है, बल्कि बदतर दिख रही है। पर एक बात संतुष्टि देने वाली है, इस बदतर स्थिति में हमारा समाज संगठन निर्णायक भूमिका में इसे सुधारने हेतु सक्षम भी दिख रहा है। इसीलिए उसने पंचकर्म के जरिए अपने स्वयंसेवकों से कहा है कि वह सामाजिक समरसता के आधार पर अपने राष्ट्र को पुनः खड़ा करें, अपने भारत को पुनः प्रकट करें। इसलिए आज यह पुस्तक समरस समाज, ऐसा क्या हुआ कि पिछले 100 वर्ष से समाज को समरस करने के हम प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी सफलता सोपान को प्राप्त नहीं हुई है। माने कोई व्यवधान है क्या? हाँ, भारत भूमि पर संवैधानिक व्यवस्था हमारे समाज को समरस होने से रोकती है। वर्तमान कालखंड में जब हमारा समाज संगठन शतायु हुआ तो उसी संविधान ने हमारे संगठन के परिणाम को शून्य बताते हुए एक ऐसा नियम बना दिया जिससे समाज लड़ने लगा और अखिल विश्व को यह संदेश चला गया कि समाज समरस नहीं हो पाया। समाज तो अभी भी लड़ रहा है, आपके 100 वर्ष के प्रयास के बाद भी लड़ रहा है। तो कारण क्या है? अथक प्रयत्नों के बाद भी लड़ रहा है। जाति जाति से संघर्ष, अनुलोम विलोम विधि हम सबको ज्ञात है। आइए करो। आइए, भ्रामरी प्राणायाम विधि हम सबको ज्ञात है। ये हमारे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र का यह
एक प्राणायाम से दूसरे प्राणायाम के मध्य कुछ समय ऐसा अवश्य निकालें जिससे अंदर की हलचल शांत हो जाए। आइए हम सब उज्जाई क्रिया 3 अभ्यास इसके नित्य प्रति कर रहे हैं। श्वास को भरना और निकाल देना। आइए अब हम सब मंडूकासन के बाद
3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और आज की बेला को, सत्र को यहीं पर स्थगित कर देंगे। ये है। या श्वास को भरना और निकाल देना। ये स्वाधिष्ठान चक्र को केंद्र बनाकर हम सब मंडूकासन अवश्य करें। हमारी चेतना यहां से ऊपर की ओर चले, इसका प्रयत्न करना। श्वास को भरना और निकाल देना। ये आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए हम ध्यान की मुद्रा में चले जाएंगे। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करो। ओम आज का योग सत्र 23 यहीं पर स्थगित होता है। आज वीडियो बनाते समय कुछ व्यवधान भी आया है, इसलिए इसको 2 भागों में करना पड़ा है। अब इन दोनों भागों को जोड़कर एक वीडियो बनाकर इसे प्रसारित करने की योजना है। हम सब भारत माता को प्रणाम करते हुए अपने राष्ट्र व समाज को उठाते हुए अपने राष्ट्र के साथ चलें।
पंचकर्म को करते हुए योग्य नागरिक की भूमिका में स्वयं का जीवन विकसित करें। निवेदन के साथ बनाना हमारी है, हमारा है, तो इस रहा समाज भी हमारा ही हुआ। एकीकृत उन्नत हमारा समाज कमजोर रहा तो हमारे ऊपर उठ जाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए समाज को लेकर निवेदन के साथ